हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शॉर्ट स्टडी में। अब ये शॉर्ट स्टडी है क्या? ये शॉर्ट स्टडी यूट्यूब का ऐसा चैनल है आप लोगों का जिसमें आप लोगों को छोटी से छोटी वीडियो मिलती है और जिसमें मैं आपको मैक्सिमम नॉलेज देता हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो किसके बारे में है? हमारी पीएच के बारे में है आज की वीडियो। अब ये पीएच क्या होता है पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज पीएच। फिर आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर सब्सटेंसेस की जो कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है। आज की जो क्लास है ये हमारे एकेडमिक्स वाले बच्चों के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी है। दोनों कॉम्पिटिशन में भी इसका नंबर एक एक क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, और एकेडमिक्स में तो पीएच के ऊपर हमेशा ही क्वेश्चन आता है, क्या चाहे क्लास 8th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 7th में हो। पीएच हमारा 7th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है और वो 7th 8 9 10th 11 12th हर में आता है वो पीएच वाला। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो व्हाट इज पीएच? पीएच क्या है? अ स्केल यूज्ड टू मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज पीएच स्केल। अब ये पीएच है क्या? अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि पीएच एक स्केल है, ठीक है। उस पर क्या होता है, हम उस पर नापते हैं कि हमारे किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयन कितने हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, कितने उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे वो क्या होता है, बताओ आप लोग मेरे को। जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं वो मेरा होता है बेसिक, उसे हम क्लासिफाई कर देते हैं एज अ बेस। और जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं वो मेरे हो जाते हैं एसिडिक इन नेचर। और जिसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते उन्हें मैं क्या बोल देता हूँ, न्यूट्रल। बेसिक की एक डेफिनेशन और होती है, या तो उसमें कम हाइड्रोजन आयन होते हैं या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन होते हैं, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन हम बेस के लिए लेके चलते हैं। अब ये पीएच में पी जो स्मॉल लिखा है ये क्या है? पी, पीएच में जो पी है वो उसका मतलब है पोटेंस, जो कि एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, पावर। तो मतलब P फॉर पोटेंस विच मीन्स पावर एंड H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या आ गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की वैल्यू ही इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो जो पीएच वैल्यू है वो मेरी वेरी करती है 0 से लेकर 14 के बीच में। 3 चीज़ों में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल। आगे चलते हैं हम लोग। एसिडिक कब बोलते हैं? जब पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो, तो मैंने एसिडिक बोल दिया। जब पीएच वैल्यू सॉल्यूशन की ग्रेटर देन 7 हो या फिर 7 हो, ठीक है, तो मैंने उसे न्यूट्रल बोल दिया। अगर ग्रेटर देन 7 है तो मैं उसे क्या बोल दूंगा, बेसिक बोल दूंगा। अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक, ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक, और अगर 7 है तो मैंने उसे क्या बोल दिया, न्यूट्रल। मतलब 7 से कम होने पर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए और OH आयन कम हो गए। 7 होने पर ना ही हाइड्रोजन है ना ही OH आयन है तो वो न्यूट्रल हो गया। और 7 से ज़्यादा हो गई तो उसके अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू H आयन या फिर हाइड्रोजन आयन। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये हमारा स्केल है, ये मैंने आपको थोड़ा सा दिखा रखा है कि 0 से लेके 6 तक एसिडिक, या फिर 0 से लेके 7 से कम तक 6.99 तक क्या हो गया, एसिडिक। 7 पे हुआ न्यूट्रल और 8 से लेके 14 तक हुआ बेसिक। अब HCl क्या होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी पीएच वैल्यू 0 तो नहीं होती, मतलब टेंस टू 0 होती है, अप्रोक्स टू 0 होती है, ठीक है, बिल्कुल 0 नहीं होती। ये हमारा सबसे खतरनाक एसिड है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। कैसे HCl में? कंसनट्रेटेड HCl में। और वहीं बात करूँ मैं HCl डाइल्यूट की, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब इसके अंदर थोड़े से हाइड्रोजन आयन कम है एज कम्पेयर टू HCl कंसनट्रेटेड। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर हाइड्रोजन आयन है वो थोड़े और कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू HCl, तो उसकी पीएच वैल्यू और बढ़ जाती है 1.4। लेमन जूस की पीएच वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2.5। विनेगर की, सिरका जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसकी पीएच वैल्यू 4 हो गई। कॉफ़ी की पीएच वैल्यू जो हम पीते हैं 5 हो गई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कॉफ़ी भी हमारी एसिडिक होती है इन नेचर, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर पीएच वैल्यू 7 से कम जा रही है तो वो क्या है, वहाँ पर एसिड की बात हम लोग कर रहे हैं कि वो एसिडिक इन नेचर है। अगर मैं बात करूं सलाइवा की, हमने खाना खा लिया उसके बाद सलाइवा की वैल्यू क्या हो जाती है, 5.8। मतलब हमारा सलाइवा भी एसिडिक इन नेचर होता है। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनकी पीएच वैल्यू होती है 6, वो भी एसिडिक इन नेचर होती है। जो हमारा मिल्क है उसकी पीएच वैल्यू 6.5 है। मिल्क भी हमारा
थोड़ा थोड़ा एसिडिक है, ठीक है। न्यूट्रल नहीं होता मिल्क, मिल्क भी हमारा थोड़ा थोड़ा एसिडिक इन नेचर होता है। प्योर वाटर पीएच वैल्यू 7, मतलब प्योर वाटर हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। एच आयन उसके अंदर नहीं होंगे और ओ एच नेगेटिव आयन भी उसके अंदर नहीं होंगे, और प्योर वाटर की हमारी क्या होगी पीएच वैल्यू 7। सलाइवा बिफोर मील, अगर हमने खाना नहीं खाया है उससे पहले हमारा सलाइवा की पीएच वैल्यू क्या रहती है 7.4। ब्लड बेसिक इन नेचर होता है, 7 से ऊपर वैल्यू जा रही है, कितनी है ब्लड की पीएच वैल्यू 7.8। टूथपेस्ट की पीएच वैल्यू 8, बेसिक इन नेचर क्योंकि 14 से 7 से ऊपर आ गए हम लोग। बेकिंग सोडा 8.5, वॉशिंग सोडा 9 हो गई हमारी पीएच वैल्यू। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5। अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच वैल्यू 13 डाइल्यूट की, और NaOH कंसनट्रेटेड इसकी पीएच वैल्यू कितनी हो गई 14। अब जब इसकी पीएच वैल्यू 14 हो गई तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया था आप लोगों को HCl सबसे अच्छा हमारा एसिडिक है, HCl कंसनट्रेटेड सबसे अच्छा हमारा एसिडिक होता है नेचर में, सबसे खतरनाक एसिड है। वैसे ही जो हमारा NaOH है वो क्या है, NaOH कंसनट्रेटेड वो क्या है सबसे अच्छा बेस होता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो मैंने चार्ट दिखाया था आप लोगों को कि जैसे जैसे देखो पहले जीरो थी तो सबसे अच्छा एसिडिक हुआ, तो जैसे जैसे हम जीरो से आगे बढ़ेंगे एसिडिक करेक्टर कम होंगे और बेसिक करेक्टर ज़्यादा होते जाएंगे। पर अगर मैं बात करूँ कि मान लो 14 से मैं जीरो की तरफ जाऊँ तो क्या होगा, बेसिक करेक्टर मेरे कम होंगे और एसिडिक करेक्टर बढ़ते जाएंगे। तो हो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू।